हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बैंक प्रमोशन एग्जाम में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है करेंसी नोट्स के बारे में। फ्रेंड्स, ओके, तो आपके एग्जाम में क्या होता है, कई बार करेंसी नोट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे सॉइल्ड नोट क्या होता है, म्यूटिलेटेड नोट क्या होता है, इम्परफेक्ट नोट क्या होता है, मिसमैच नोट क्या होता है। थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसी के बारे में फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स, और ये देखेंगे सॉइल्ड नोट क्या होता है। तो soiled notes are those which have become dirty and slightly cut। ठीक है, तो जो नोट गंदे हो जाते हैं या कहीं पर बीच बीच में कट जाते हैं फ्रेंड, तो उसे हम सॉइल्ड नोट कहते हैं। सॉइल्ड नोट की डेफिनेशन में, नोट इन डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 10 और अबव, 10 रुपये या 10 रुपये से ज़्यादा के जो नोट होते हैं, अगर वो दो टुकड़ों में हैं तो उन्हें भी हम सॉइल्ड नोट कहते हैं। ये आरबीआई की डेफिनेशन कहती है। ओके, तो सॉइल्ड नोट का मतलब होता है, पहली बात बस सिंपल लैंग्वेज समझिए, दो टुकड़ों में अगर नोट है तो उसे सॉइल्ड नोट कहते हैं। जो नोट गंदा हो गया है, जो टुकड़ों में कट गया है, मतलब ऐसे आपका नोट है वो कट गया इतने से, तो उसे सॉइल्ड नोट बोला जाता है। क्लियर हो गई फ्रेंड्स? ओके, द कट इन सच नोट शुड हाउएवर नॉट बी पार्ट थ्रू नंबर पैनल। लेकिन जो कट लगा होना चाहिए फ्रेंड्स, वो नंबर पैनल जहां पर नंबर्स लिखे होते हैं यहाँ पर, उससे कट होकर के नहीं जाना चाहिए, यानी नंबर आपका सुरक्षित होना चाहिए, तभी उसे हम रिफंड कर पाते हैं। नोट फॉर एक्सचेंज, अगर मतलब ये मैंने एक्सचेंज करने के लिए क्या बातें ध्यान रखनी उसके बारे में लिखा हुआ है। ऑल दीज नोट्स कैन बी एक्सचेंज एट काउंटर। तो ऐसे जो नोट हैं जो गंदे हो गए हैं या जो दो टुकड़ों में कट गए हैं, सॉइल्ड नोट जिन्हें कहते हैं, उनको काउंटर पर बदला जा सकता है। कहाँ पे? पब्लिक सेक्टर बैंक की किसी भी ब्रांच के काउंटर पर बदला जा सकता है। प्राइवेट बैंकों में उनकी करेंसी चेस्ट में बदला जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किसी भी इशू ऑफिस में बदला जा सकता है जहां से नोट इशू होते हैं। एंड देयर इज नो नीड टू फिल एनी फॉर्म फॉर डूइंग दिस। और कस्टमर को कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है पैसा लेने के लिए। तो क्लियर हो गया फ्रेंड, सॉइल्ड नोट किसे कहते हैं? सॉइल्ड मतलब होता है, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी, वैसे अगर आप समझ लो, मतलब याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, यानी गंदा हो गया है, जो नोट गंदा हो गया है या जो दो टुकड़ों में नोट है फ्रेंड्स, उसे हम सॉइल्ड नोट कहते हैं। ऐसा नोट जो दो टुकड़ों में बट गया है उसे सॉइल्ड नोट कहा जाता है। ओके, और जो नोट है वो कटा हो लेकिन उसके नंबर पैनल्स दिख रहे हों, ये जरूरी होता है। आइए एक फोटो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये आरबीआई की वेबसाइट से ही मैंने लिया है। 10 का नोट है, दो पार्ट में है, उसको चिपकाया गया है। देखिए ये दो पार्ट में है। ये नोट अच्छा है लेकिन फिर भी गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये फ्रेंड सारे सॉइल्ड नोट के एग्जाम्पल हैं। तो क्लियर हो जाता है, सॉइल्ड नोट हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। सॉइल्ड नोट उस नोट को कहेंगे जो दो टुकड़ों में बट गया है, जो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया फ्रेंड, उसे सॉइल्ड नोट कहेंगे। ओके, बशर्ते उसका नंबर पैनल दिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो ये नंबर पैनल होता है फ्रेंड, ये दिखना चाहिए आपको ना, ये नंबर पैनल्स हैं, ये आपको दिखने चाहिए, वो ना कट जाए। ओके, तो ऐसे नोट को बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो अपनी ब्रांचों में बदल सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो अपने करेंसी चेस्ट में बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जाते हो तो उनके इशू ऑफिस में भी आप इसे बदलवा सकते हैं। इसके लिए कस्टमर को किसी तरीके के फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमने देख लिया सॉइल नोट की फोटोज जो है थोड़ी सी। अब हम बात करेंगे फ्रेंड दूसरा जो नोट होता है सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट, बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम में आपके। म्यूटिलेटेड नोट की बात करें तो ऐसा नोट जो दो से ज़्यादा टुकड़ों में बट गया है या जिसका कोई इसेंशियल पोर्शन मिसिंग है। ओके, या दोनों बातें हो गई हैं। सिंपल लैंग्वेज में सॉइल्ड नोट जिसमें दो टुकड़े हों और दो से ज़्यादा टुकड़े हो गए फ्रेंड, तो उसे म्यूटिलेटेड नोट कह देते हैं। क्लियर, एकदम डेफिनेशन क्लियर रखिए अपने मन में। अगर दो टुकड़ों में है नोट, इट इज सॉइल्ड नोट। अगर दो से ज़्यादा टुकड़े हैं, इट इज म्यूटिलेटेड नोट। ओके, अब चूंकि दो से ज़्यादा टुकड़े हुए हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट या इसेंशियल पार्ट भी मिसिंग होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके दो से ज़्यादा टुकड़े भी हों और साथ ही साथ इसेंशियल पार्ट भी मिसिंग हो। ओके, तो ये दोनों बातें भी हो सकती हैं या कोई एक भी हो सकती है। तो क्लियर हो गया, म्यूटिलेटेड नोट उसे कहेंगे जो दो से ज़्यादा टुकड़ों में हो या उसका कोई इसेंशियल पार्ट मिसिंग हो। अब चूंकि मैंने इसेंशियल पोर्शन लिखा है या पार्ट लिखा है तो आपके दिमाग में आएगा इसेंशियल पार्ट क्या है, तो ये बस केवल देख लीजिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसेंशियल पोर्शन में इशूइंग अथॉरिटी कौन है, प्रॉमिस का जो क्लास होता है, मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूँ, गवर्नर के सिग्नेचर, अशोक पिलर है ना, महात्मा गांधी का जो पोर्ट्रेट है, वाटरमार्क है, ये सारी चीज़ें जो है आपका इसेंशियल पोर्शन में, इसेंशियल पार्ट में आती हैं फ्रेंड्स। ओके, पर इसे याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिया क्योंकि आप बाद में ये पूछते हैं कि सर इसेंशियल पोर्शन क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिलहाल म्यूटिलेटेड नोट वो होता है जिसके दो से ज़्यादा टुकड़े हों, 3 टुकड़े 4 टुकड़े, उसे म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। या जिसका इसेंशियल पोर्शन मिसिंग हो या दोनों बातें हुई हैं, दो से ज़्यादा टुकड़े भी हैं और इसेंशियल पोर्शन भी मिसिंग है, तो उसे म्यूटिलेटेड नोट कहेंगे। रिफंड वैल्यू ऑफ दीज नोट्स हाउएवर पेड एज पर आरबीआई की नोट रिफंड पॉलिसी।
यहाँ पर जैसे जो सॉइल्ड नोट था फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, अगर आप जो है ये 10 रुपये का नोट लेकर के जाते हैं तो बैंक आपको 10 रुपये लौटाएगा, 50 का नोट ले जाएंगे 50 लौटाएगा, 5 का ले जाएंगे तो 5 ले जाएगा, यानी 100% रिफंड है। लेकिन म्यूटिलेटेड नोट के केस में ऐसा नहीं होता है। रिफंड वैल्यू जो है नोट की एज पर आरबीआई के नोट रिफंड रूल के हिसाब से होती है। अब आरबीआई का नोट रिफंड रूल क्या है, तो वो आरबीआई का रिफंड रूल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए किसी का 50% पोर्शन मिसिंग है तो कितने रुपए देने हैं, अगर मान लीजिए किसी का 80% पोर्शन जो है 20% मिसिंग है तो कितना पैसा देना। इस तरीके से रिफंड पॉलिसी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसको यहाँ पर हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आप जब आप एक्सचेंज करते रहेंगे बैंक में तब उस समय उस सर्कुलर को देखिएगा। जैसे भी ये देखिए इसका इतना पार्ट मिसिंग है ना, ये फ्रेंड देखिए जल गया है, ऐसे भी पार्ट, ये सारे जो आपको मैं यहाँ पर फोटोज दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे म्यूटिलेटेड नोट के हैं। म्यूटिलेटेड नोट का मतलब हमने आपको समझाया कि जिसके 2 से ज़्यादा पार्ट हो गए हों या जिसका कोई इसेंशियल पार्ट जो है मिसिंग हो। तो यहाँ देखिए इसेंशियल पार्ट मिसिंग है, जल गए हैं, गायब हो गए हैं, ये देखिए 3 टुकड़ों में है। तो इस तरीके के नोट को हम म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। म्यूटिलेटेड नोट में क्या पूरा 100% रिफंड मिलता है, तो नहीं मिलता है फ्रेंड्स। ये डिपेंड करता है आरबीआई की जो नोट रिफंड रूल है उसके हिसाब से पैसा मिलता है, और वो रूल ये कहता है कितना पार्ट मिसिंग है उसके हिसाब से आपको रिफंड मिलता है। नोट फॉर एक्सचेंज अप्लीकेबल हियर टू, इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पर नोट लिख कर दिया था नोट फॉर एक्सचेंज, ये वाला नियम उस पर भी लागू होता है। यानी म्यूटिलेटेड नोट को भी किसी भी जो है पब्लिक सेक्टर बैंक की किसी भी काउंटर पे या प्राइवेट सेक्टर बैंक के किसी भी करेंसी चेस्ट में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी इशू ऑफिस में आप चेंज करवा सकते हैं, और इसके लिए किसी भी फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो चाहे म्यूटिलेटेड नोट हो चाहे सॉइल्ड नोट हो, दोनों केसेस में हमारी बात एक ही हो गई। तो ये हमने चित्र भी देख लिया फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा म्यूटिलेटेड नोट के केस में। देखिए यहाँ पर जो 2 का नोट है, ये देखिए इसके 3 पार्ट हैं, इसको आपस में जोड़ा गया है। यहाँ देखिए ये गायब ही हो गया है पोर्शन, यहाँ इस नोट में देखिए इसका भी इसेंशियल पार्ट मिसिंग है। तो इस तरीके के नोट को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। इस चित्र को देखिए म्यूटिलेटेड नोट के, और इसको देखिए, आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सॉइल्ड नोट होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड देखिए आप फिगर को, तो जो सॉइल्ड नोट हैं वो अपने आप में कंप्लीट हैं, कहीं कुछ गायब नहीं है। ओके, तो ये भी एक डिफरेंस होता है। तो आई होप अब आपको सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट में कोई डिफरेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सॉइल्ड नोट जिसके 2 टुकड़े हों और गंदा हो गया हो, म्यूटिलेटेड नोट जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हों, 3 या 4 5 टुकड़े, या उसका कोई इसेंशियल पार्ट मिसिंग हो, जैसे अशोक चक्र, गांधी जी की फोटो, वाटर मार्क, या फिर जो है जहाँ पर गवर्नर के साइन है, वो चीज़ें अगर मिसिंग हैं तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं। ओके, और म्यूटिलेटेड नोट में 100% जो है रिफंड नहीं मिलता है, जबकि सॉइल्ड नोट में आपको 100% रिफंड मिल जाता है फ्रेंड्स। ओके, अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स 1-2 और टाइप के नोट की। ज़्यादातर पूछे सॉइल्ड नोट और म्यूटिलेटेड नोट हैं, लेकिन अब चर्चा कर रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं। इम्परफेक्ट नोट की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई नोट म्यूटिलेटेड नोट की श्रेणी में नहीं आता है तो ही उसे इम्परफेक्ट नोट की श्रेणी में ले जाइएगा। मतलब पहले नोट को आप इम्परफेक्ट म्यूटिलेटेड में देखेंगे, अगर वो म्यूटिलेटेड नहीं होता है तब आप सोचेंगे कि ये इम्परफेक्ट हो सकता है। मीन्स एनी नोट व्हिच इज होली और पार्सली अब्लिटरेटेड, मतलब कहने का जो नोट मिट गया है, धुलने पर मिट गया है, जिसको धुल दिया गया है। कई बार हम लोग गलती से कपड़े में धुल देते हैं, वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, वहाँ धुल जाता है, या नोट सिकुड़ गया है, या उसको बदल दिया गया है, या हम उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, हम नोट को पहचान भी नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे नोट को फ्रेंड्स हम इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। और इसमें जो है म्यूटिलेटेड नोट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान रखेंगे। म्यूटिलेटेड नोट को इम्परफेक्ट नोट की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वो एक अलग कैटेगरी होती है। तो ऐसा नोट जो कि मिट गया हो, जिसमें दिखाई ही ना दे कि ये 2 का नोट है, कि 5 का नोट है, 10 का नोट है, या जिसमें जो कि नोट बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है, पहचाना नहीं जा रहा है, जिसको धुल दिया गया है कायदे से, या जिसे डिसाइफर नहीं किया जा सकता है, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, वैसे नोट को फ्रेंड्स हम इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। अब अगले टाइप का नोट अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मिसमैच नोट होता है। कौन सा नोट? मिसमैच नोट। मिसमैच नोट ये होता है फ्रेंड, देखिए जैसे एक ये 10 का नोट है और ये दूसरा 10 का नोट है, ये नोट भी फट गया और ये नोट भी 2 पार्ट में फट गया। अब आपने इसका एक पार्ट उठाया और इसका एक पार्ट उठाया और चिपका दिया, तो ऐसे नोट को फ्रेंड्स जो है मिसमैच नोट कहते हैं। होना क्या चाहिए था, इसी नोट के दोनों पार्ट को आपको चिपकाना चाहिए था, इस नोट का भी ये पार्ट और इस नोट का ये पार्ट, दोनों आपस में एडजस्टेंट रख करके हम चिपका देते, तो उसे मैच नोट कहते हैं। लेकिन आपने क्या किया, एक 10 का नोट दूसरा वाले का आधा पार्ट लिया और एक दूसरे 10 के नोट का आधा वाला पार्ट लिया और उसको चिपका दिया है, तो वहाँ नंबर्स नहीं, सीक्वेंस नहीं मैच होता है, जो नंबर नोट पर लिखे होते हैं तो वो मैच नहीं हो पाते हैं। ये देख लीजिए, जो ये नंबर वगैरह है ये मैच नहीं हो पाते हैं,
ये वाले, तो यहाँ दूसरा नंबर लिखा रहेगा, यहाँ दूसरा नंबर लिखा रहेगा, तो ऐसे नोट को फ्रेंड्स हम जो है मिसमैच्ड नोट कहेंगे। ओके, अब कई बार ऐसी स्थिति होती है कि एक्सेसिवली सॉइल्ड और बर्न नोट आपके पास आता है, मतलब एकदम आधे से ज़्यादा जल चुका है या बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है ना। तो ऐसे नोट की स्थिति में क्या होता है, नोट व्हिच है बिकम एक्सेसिवली सॉइल्ड आर बर्न, है ना, या तो वो नोट जल चुका है या बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, देयरफॉर कैन नॉट बी विथस्टैंड नॉर्मल हैंडलिंग, तो मतलब उन्हें नॉर्मल ड्यू कोर्स मतलब नॉर्मल कोर्स में हम यूज नहीं कर सकते, ऐसे किसी को दे नहीं सकते हैं। तो ये केवल जो है एक्सचेंज होते हैं इशू ऑफिस ऑफ आरबीआई में। इनको किसी भी बैंक के आप जो है अगर काउंटर पर ले जाएंगे या करेंसी चेस्ट में प्राइवेट बैंक की ले जाएंगे तो वहाँ पर चेंज नहीं कर सकता है। जो नोट जल चुके होते हैं, एक्सेसिवली जल चुके होते हैं, एक्सेसिवली सॉइल्ड हो चुके होते हैं, उन्हें केवल आरबीआई के इशू ऑफिस में ही चेंज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई बातें हमारी फ्रेंड्स, हमने सॉइल्ड नोट के बारे में जाना। सॉइल्ड नोट उस नोट को कहते हैं जो कि बहुत गंदा हो और उसके दो टुकड़े हों, तो ऐसे नोट को हम सॉइल्ड नोट कहते हैं। ठीक है, और इनको कहीं भी किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में, करेंसी चेस्ट में, प्राइवेट सेक्टर के या इशू ऑफिस आरबीआई में चेंज किया सकता है। इसके लिए किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होती है, इसमें 100% रिफंड मिलता है। फिर ये हमने उसका फोटो देखा फ्रेंड जो है सॉइल्ड नोट का, आप देख लीजिए 2 टुकड़ों में है या बहुत गंदा हो चुका है। फिर हमने बात की म्यूटिलेटेड नोट की। म्यूटिलेटेड नोट वो होता है इसमें 2 से ज़्यादा टुकड़े हों, नोट के 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए हों या कोई इसेंशियल पोर्शन मिसिंग हो तो उसे म्यूटिलेटेड नोट कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें रिफंड क्या 100% होता है, तो रिफंड 100% नहीं होता फ्रेंड्स, ये एज पर आरबीआई नोट रिफंड रूल के हिसाब से किया जाता है। और यहाँ इसे भी किसी भी मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक के काउंटर पर, प्राइवेट सेक्टर बैंक के करेंसी चेस्ट में या आरबीआई के इशू काउंटर पर चेंज किया सकता है। ये फ्रेंड्स आपके सामने जो तस्वीरें हैं ये म्यूटिलेटेड नोट की हैं। देखिए गांधी जी में यहाँ नीचे से ये चीज़ें गायब हैं, इस वाले में देखिए यहाँ पर ये चीज़ें जल चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, या इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर ये पोर्शन गायब हो चुका है, जल चुका है। तो ये सारे फ्रेंड्स म्यूटिलेटेड नोट होते हैं। इम्परफेक्ट नोट किसे कहते हैं, ऐसा नोट जो कि मतलब जिसके ऊपर का सारा कुछ मिट चुका हो या फिर पार्सली मिट चुका हो, जो एकदम सिकुड़ चुका हो, जिसे धुल दिया गया हो कायदे से, या जिसे बदल दिया गया हो, जिसे हम पहचान ना पाए फ्रेंड्स, ऐसे नोट को हम इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। मिसमैच नोट उसे कहते हैं जब एक नोट का आधा पोर्शन दूसरे नोट का आधा पोर्शन मिला करके आप नोट बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे जो है मिसमैच नोट कहा जाता है। अगर कोई नोट बहुत ज़्यादा जल गया है, बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो वैसे नोट को हम सभी बैंकों के काउंटर पर नहीं चेंज कर सकते हैं, वो केवल आरबीआई के इशू ऑफिस में ही चेंज किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।